आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास और इससे पहले हमने पढ़ा था मारवाड़ के अंदर जसवंत सिंह पढ़ दिया था। आज अजीत सिंह पढ़ना है तो थोड़ी जसवंत सिंह की रिपीट मार देते हैं। महाराजा जसवंत सिंह महाराजा की उपाधि दी थी सांझा ने और वैसे गद सिंह के छोटे बेटे थे, बड़े थे अमर सिंह, लेकिन छोटे बेटे होते हुए भी अनारा बेगम के प्रभाव से ये राजा बन गए। इसके बाद शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि दे दी। इसके बाद जो मुगल उत्तराधिकार युद्ध शुरू होता है उसके अंदर धर्मत के युद्ध में ये दासकों की तरफ से युद्ध करते हैं, युद्ध हार जाते हैं और इनकी रानी जसमादे दुर्ग के दरवाजे बंद कर लेती है और बाद में क्या है दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि खजुआ के युद्ध में ये औरंगजेब की तरफ से जाते हैं लेकिन युद्ध नहीं करते, औरंगजेब के कैंप लूटकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद में जब औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह बन गया तब मिर्जा राजा जय सिंह की सहायता से ये जसवंत सिंह से अपनी मित्रता करते हैं, संधि कर लेते हैं या अपने व्यवहार के अंदर सुधार लाते हैं, उनके साथ हो जाते हैं। इसके बाद औरंगजेब इन्हें पहले गुजरात में भेजता है सूबेदार बनाकर। इसके बाद में शाइस्ता खान के साथ शिवाजी के विरुद्ध भेजता है। जब वहां पर शाइस्ता खान पर हमला हुआ तो औरंगजेब को कहीं से खबर मिली कि ये हमला जसवंत सिंह की सहमति से ही हुआ है, तो वहां से इन्हें वापस बुला लेता है। फिर जसवंत सिंह की पोस्टिंग औरंगजेब काबुल में कर देता है। काबुल से जसवंत सिंह अमरूद आपके अनार लाए थे, अनार के पौधे लाए थे, अनार के बीज लाए थे और आपके जोधपुर के अंदर चतराजी गहलोत के नेतृत्व में ये कारीगर थे। इनके कारीगर के नेतृत्व में यहाँ पर कागा के अंदर बाग लगाए गए थे अनार के। और वहीं पर जमरूद का थाना, काबुल के अंदर ही जमरूद का थाना नामक स्थान पर क्या होती है, आपके जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई थी तब उनके कोई संतान नहीं थी, जो पुत्र थे वो पहले ही मर गए थे या कोई युद्ध में समाप्त हो गए। ऐसे क्या है, जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके कोई पुत्र नहीं था। आज हम आगे का राजा पढ़ेंगे अजीत सिंह। आज आगे का राजा है अजीत सिंह। देखिए, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो औरंगजेब को समाचार मिला कि महाराजा जसवंत सिंह की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और उस समय क्या है कि जसवंत सिंह की कोई संतान थी नहीं, तो औरंगजेब बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, यानी धर्म विरोधी था वो मेरा और वो आज समाप्त हो गया। तो अब मैं क्या है जोधपुर को खालसा घोषित कर दूंगा, क्योंकि इसके कोई संतान नहीं थी जसवंत सिंह के। लेकिन उसके 12 दिन के भीतर जसवंत सिंह की 2 रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, 2 अलग अलग पुत्रों को जन्म दिया। बड़े पुत्र का नाम था आपके अजीत सिंह और छोटा पुत्र था उसका नाम था दलथमन। छोटे पुत्र का नाम था दलथमन। जब ये वहां से आ रहे थे वापस, लाहौर के आसपास ही थे, तब औरंगजेब को समाचार मिला कि आप तो ऐसे ही खुश हो रहे हो, जसवंत सिंह जी के तो 2 पुत्र हो गए हैं और बड़े का नाम अजीत सिंह, छोटे का नाम दलथमन, 2 पुत्र हैं। तब औरंगजेब कहता है कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। वो फिर अपनी चाल चलता है और क्या है कि उनको ला रहे, उनसे दुर्गादास राठौड़ ला रहे थे जो हम आगे पढ़ेंगे, और उनके सेनापति थे। उनके पास क्या मैसेज भेजता है कि पहले आप रानियों को और दोनों बच्चों को कहा ले आओ, आगरा ले आओ, दिल्ली ले आओ, और वहां पर फिर क्या है कि बैठकर बातचीत करेंगे और फिर आगे का राजा बना लिया जाएगा आपके राजकुमार को। तो आगरा लाहौर से वो जाते हैं सीधे कहा, दिल्ली के अंदर। लाहौर से दोनों जाते हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर एक हवेली है रूप सिंह राठौड़ की हवेली। किशनगढ़ के राठौड़ थे ये। रूप सिंह राठौड़ की हवेली के अंदर इन्हें क्या है ठहराया जाता है कि आप यहाँ पर रुको, चाय पानी पियो, नाश्ता वगैरह करो, आराम करो, फिर आपके साथ बातचीत करेंगे शाह आलमगीर औरंगजेब। रूप सिंह की हवेली में इन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहाँ पर इनको गिरफ्तार करके औरंगजेब कहता है कि या तो आप अजीत सिंह को मुसलमान बनाओ,
फिर आगे का राजा मैं इसे बनाऊंगा, वरना इसे मैं मार दूंगा। जब उन्होंने मना कर दिया कि मुसलमान तो नहीं बनाएंगे, तो औरंगजेब कहता है कि मैं इन्हें मार दूंगा। इस बात का पता जब आपके दुर्गादास राठौड़ को लगा, और इनके साथ एक और थे, एक तो हो गया आपके दुर्गादास राठौड़ प्लस एक हो गए मुकुंदास खिंची, मुकुंदास खिंची, और एक महिला थी पन्ना गोराताई, गोरा नाम की महिला थी। ये तीन थे। जब इन्हें पता चला तो इन मेन भूमिका थी इसके अंदर दुर्गादास राठौड़ की। इन्होंने मुकुंदास खिंची और गोरा के साथ मिलकर क्या है, दोनों बच्चों को वहां से निकालने की योजना बनाई। ये मुकुंदास खिंची सवेरे का वेश बना लेते हैं, बाहर जाकर सांप दिखाने लगते हैं, तो सैनिक वहां पर आसपास हो जाते हैं, उनका ध्यान भटकाते हैं। इतने में दुर्गादास और गोरा वहां से दोनों बच्चों को लेकर निकल जाते हैं और अलग बच्चों को सुला देते हैं। जैसे ही जब उनको पता चला कि दोनों ही बच्चे वहां से गायब हो गए या उन्हें ले जाया गया है दुर्गादास राठौड़ के द्वारा, तो पीछे से जाते हैं तो वहां पर क्या है, दल तमन मारा जाता है। कुछ कहते हैं कि लाहौर से आ रहे थे तभी मारा गया दल तमन, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस मुठभेड़ के अंदर दल तमन मारा गया और अजीत सिंह क्या है यहाँ से आगे सुरक्षित बच गया। इसके बाद दुर्गादास राठौड़ अब वहां से तो ले आए, लेकिन आगे कहां पर ले जाए, तो आगे अजीत सिंह को ले गए थे मेवाड़ के राणा राज सिंह के पास। मेवाड़ के राणा थे उस समय राज सिंह जी। मेवाड़ के राणा राज सिंह जी के पास ले गए कि कोई तो सहायता करे, तो मेवाड़ राणा राज सिंह उस समय औरंगजेब से पंगे ले रहे थे, तो उन्होंने इन दोनों की सहायता की और अजीत सिंह को अपने पास रखा और दुर्गादास को अपने पास रखा। तब अजीत दुर्गादास राठौड़ और आपके ये मेवाड़ राणा राज सिंह के मध्य एक संधि होती है, या कह सकते हैं एक समझौता होता है, गठबंधन होता है, जिसे बोला गया सिसोदिया राठौड़ गठबंधन। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन। इसके विरुद्ध हुआ, तो ये विरुद्ध हुआ औरंगजेब के। कोई पूछ भी सकता है कि राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किसके विरुद्ध हुआ, औरंगजेब के, और कहां पर हुआ था ये, उदयपुर के अंदर, मेवाड़ के अंदर कौन कौन थे, तो मारवाड़ से राठौड़ों की तरफ से था दुर्गादास राठौड़, और आपके मेवाड़ की तरफ से था महाराणा राज सिंह थे या राणा राज सिंह थे। अब ये दोनों मिल गए, तब औरंगजेब को पता चला कि वो वहां पर है और आपस में मिल गए, तो औरंगजेब क्या है कि अपनी शान बचाने के लिए एक झूठी अफवाह फैलाता है कि जो वो अजीत सिंह बच्चे को ले गए हैं वो असली अजीत सिंह तो है ही नहीं, वो तो नकली है, असली तो मेरे पास है, उसका नाम, और मैं उसको मुसलमान बना रहा हूँ और उसका नाम करता हूँ मोहम्मदीराज, उसका नाम कर देते हैं मोहम्मदीराज, और अपनी पुत्री थी, औरंगजेब की एक पुत्री थी जेबुनिसा, उसे सौंप देते हैं। इसके बाद औरंगजेब इन दोनों के विरुद्ध, इस गठबंधन के विरुद्ध अपनी सेना भेजता है और एक छोटा युद्ध भी होता है 1680 के अंदर। 1680 के अंदर एक युद्ध होता है देवारी के अंदर, जिसे देवारी युद्ध भी बोला जाता है। देवारी उदयपुर के अंदर पड़ता है, यहाँ पर एक युद्ध होता है। इसके अंदर क्या है, औरंगजेब जीत जाता है, लेकिन इस समझौते को या इस गठबंधन को समाप्त नहीं कर पाता। इसके बाद इन्होंने क्या क्या कि औरंगजेब का एक पुत्र था जिसकी पोस्टिंग थी राजस्थान के अंदर, नाम था उसका अकबर। अकबर से ये विद्रोह करा देते हैं, अकबर का विद्रोह। अकबर का विद्रोह, ये अकबर था, ये था औरंगजेब का पुत्र। औरंगजेब का पुत्र था ये अकबर। इसकी पोस्टिंग थी राजस्थान के अंदर। ये राणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ जाते हैं और अकबर से कहते हैं कि तुम्हारे पिता औरंगजेब तो क्या हम सब हिंदुओं के विरुद्ध हो गए हैं, वो मुगल साम्राज्य को समाप्त कर देंगे, उनके पतन का कारण बनेंगे, और तुम्हारे बाप दादा देखो हमारे साथ मिलकर राज किया था, तो तुम उसी नीति, अगर तुम अपने मुगल साम्राज्य को बचाना चाहते हो उसी नीति के हिसाब से चलो, और तुम क्या करो कि औरंगजेब के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दो, तब तो तुम्हारा मुगल साम्राज्य बच जाएगा।
वरना समाप्त हो जाएगा। ऐसे वैसे इसको भड़काकर क्या है औरंगजेब के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। इसके बाद जो आपको युद्ध मैंने बताया दिया, देवारी के अंदर युद्ध हुआ था 1680 के अंदर। इसके बाद राणा राज सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका पुत्र था जय सिंह। राणा राज सिंह जी का पुत्र था राणा जय सिंह। राणा जय सिंह उस समझौते में आ जाते हैं और जय सिंह और दुर्गादास राठौड़ क्या है, दोनों मिलकर इस अकबर का राज्याभिषेक कर देते हैं, इसे बादशाह घोषित कर देते हैं। कहां पर? आपके पाली के अंदर एक जगह पड़ती है नाडोल। नाडोल में इस अकबर का क्या कर देते हैं, राज्याभिषेक, इसे क्या बना देते हैं, बादशाह घोषित कर देते हैं। आपके जय सिंह दुर्गादास राठौड़ दोनों मिलकर अकबर को क्या कर देते हैं, बादशाह घोषित कर देते हैं, राज्याभिषेक कर देते हैं नाडोल के अंदर। कब? 1 जनवरी 1681 को नाडोल के अंदर क्या है, अकबर का राज्याभिषेक कर देते हैं। अब आपके औरंगजेब को परेशानी उसे लगा कि गड़बड़ हो गई, ऐसे तो फिर अलग अलग विद्रोह हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो औरंगजेब क्या करता है कि इसी अकबर का एक सेनापति था तैमूर खां, उस तैमूर खां को अपने पास बुलाता है, उसे मैसेज करता है और उससे कहता है कि तेरे बीबी बच्चे और जितने भी घर वाले हैं वो सभी मेरे कैद में हैं, अगर तू मेरी तरफ नहीं आया तो इन सबको नीलाम करूंगा, इन सबकी बोली लगाऊंगा, इन सबको बेचूंगा। तो ये तैमूर खां डर से क्या है औरंगजेब के पास चला जाता है और औरंगजेब फिर उसे भेजता है कि तू तो आ गया, अब तू दुर्गादास राठौड़ को और तोड़, उसे उस गठबंधन से अलग कर दे। तब तैमूर खां औरंगजेब के कहने पर जाता है आपके दुर्गादास राठौड़ के पास और कहता है कि दुर्गादास जी, आप जिस अकबर की बात कर रहे हो, जिस अकबर के भरोसे आप यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो, औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हो, वो अकबर तो क्या है कि अपने पिता औरंगजेब के साथ ही मिला हुआ है और आपके साथ धोखा कर रहा है। और ये जो पत्र, इस पत्र में लिखा हुआ था कि औरंगजेब लिखता यानी अकबर को कि वाह मेरे बेटे, मैं तो मारवाड़ और मेवाड़ दोनों को अलग अलग हराना चाहता था, लेकिन तुम इन दोनों को एक साथ ही हराने के लिए यहाँ पर ले आए, ये बहुत ही बढ़िया बात है, ऐसे लिखा हुआ था। दुर्गादास कहता है कि नहीं अकबर, तो मेरे साथ ये वो मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो तैमूर खां कहता है कि आप जाकर एक बार अकबर से बात तो कीजिए। जैसे दुर्गादास राठौड़ अकबर से मिलने के लिए जाता है तो जो अकबर का गेटकीपर था उसे तैमूर खां ने पहले ही तैयार कर रखा था। कहता है कि साम दाम दंड भेद येन के इन प्रकार आज दुर्गादास राठौड़ नहीं मिलना चाहिए अकबर से। तो जैसे ही वो जाता है तो गेटकीपर कहता है कि ब्याज ज्यादा सोया हुआ, सर दर्द करा है, बोला था कि रात्रि में किसी से भी नहीं मिलने देना, सर दर्द करा है, सवेरे मिलेंगे। दुर्गादास जी कहते हैं कि उसको बोल कि दुर्गादास आया है। बोले आपके लिए तो स्पेशल कहा था कि दुर्गादास जी आए तो उन्हें बोल देना कि सवेरे मिलेंगे। तब दुर्गादास जी को थोड़ी शंका होने लगी, उन्हें लगा कि वास्तव में अकबर ये जो औरंगजेब से मिल गया है, वो रातों रात जितने भी राठौड़ थे वो वहां से अपनी सेना लेकर वापस चले जाते हैं। इधर आपके मेवाड़ वाले जय सिंह वापस आ जाते हैं। सवेरे जब अकबर उठता है तो वो देखता है कि मात्र 300 सिपाही थे उसके पास। उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो फिर दुर्गादास राठौड़ को भी पता चलता है। दुर्गादास राठौड़ दोबारा उसे अपने भरोसे में लेते हैं, लेकिन तब तक आपके औरंगजेब अपनी चालें चल चुका था। वो फिर दूसरी संधि करता है आपके जय सिंह से, मेवाड़ राणा जय सिंह से संधि करता है कि जय सिंह तेरा कोई लेना देना नहीं है इस युद्ध से, इस उत्तराधिकारी युद्ध में तेरा कोई भागीदारी नहीं है, तू इस गठबंधन से अलग हो जा और मैं तेरे राज्य के अंदर मेवाड़ के अंदर जजिया करने लगाऊंगा। इधर जय सिंह जी भी युद्धों से परेशान हो गए थे, तो इन्होंने क्या है कि एक संधि कर लेते हैं जय सिंह जी से। और जय सिंह क्या इन्हें 3 ठिकाने दे देता है, पुर, मंडल और बदनौर। पुर दे देता है एक औरंगजेब को, एक मंडल और एक आपके बदनौर। ये 3 ठिकाने या 3 रियासतें दे देता है। आप ठिकाने और रियासतें नहीं, 3 ठिकाने 3 जगह दे देता है औरंगजेब को। औरंगजेब इनके क्षेत्र में क्या है जजिया नहीं लगाता। अब राज सिंह जी जब अलग हो गए तो पूरा गठबंधन बिगड़ गया। अब रहे कौन? अकबर और दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास जी आपके अकबर से कहते हैं कि अकबर अब यहाँ पर तो पार नहीं पड़ेगी,
अब तो कहीं और जाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि अजीत सिंह को छोड़ते हैं सिरोही के अंदर। अजीत सिंह को कहां पर छोड़ते हैं? इसे छोड़ते हैं सिरोही के अंदर एक कालिंद्री नामक गांव के अंदर। सिरोही के कालिंद्री नामक गांव के अंदर जयदेव पुरोहित के घर छोड़ते हैं। इसे यहाँ पर लिख देता हूं। अजीत सिंह को छोड़ देते हैं सिरोही के अंदर। सिरोही का गांव था कालिंद्री। कालिंद्री गांव के अंदर जयदेव पुरोहित के अंदर, जयदेव पुरोहित के अंदर छोड़ देते हैं। और लगभग 8 सालों तक यहीं पर रहा था आपके अजीत सिंह, 8-10 सालों तक। और कोई भी अगर इसे कह देते, अगर कोई पूछे तो बोल देना कि हमारा ही बच्चा है, पहले ननियाल गया हुआ था, वापस ले आए। और आपके अकबर और ये दुर्गादास राठौड़ कहां चले जाते हैं? साउथ के अंदर चले जाते हैं। फिर साउथ के अंदर शासन था आपके संभाजी राजे भोसले का, शिवाजी के पुत्र संभाजी का राज था, वहां पर चले जाते हैं। कहते हैं कि दुर्गादास राठौड़ मात्र 500 सैनिक घुड़सवारों के साथ औरंगजेब के सभी घेरों को तोड़ता हुआ, सभी सिग्नलों को तोड़ता हुआ सीधा साउथ के अंदर चला गया था और आपके अकबर को भी सुरक्षित निकाल ले गया था। वहां पर जाकर वो संभाजी से कहता है कि अकबर इसकी सहायता कीजिए। संभाजी को सहायता करता है। और जब औरंगजेब को इस बात का पता चलता है कि मेरा बेटा अकबर संभाजी के पास साउथ के अंदर चला गया है, इसके बाद औरंगजेब राजस्थान के सभी मामले निपटाकर जल्दी से साउथ के अंदर जाता और ऐसा गया था वहां पर 9-10 सालों तक, 20 सालों तक वहीं पर रहा था और अपनी उम्र तक वहीं पर रहा था, वापस आया ही नहीं था। और वहीं पर उसकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। उधर आपकी दुर्गादास और अकबर ये वहां पर लगातार संघर्ष कर रहे थे। लगभग 9 सालों तक वो संभाजी के पास रहे थे। उसके बाद अकबर को लगा कि अच्छे तरीके से सहायता नहीं हो रही है, तो वो दुर्गादास जी से कहते हैं कि आप तो यहीं पर रुकिए या अपनी व्यवस्था कीजिए, मैं जाता हूं ईरान के राजा से सहायता लेने के लिए। तो अकबर चला जाता है ईरान के राजा से सहायता लेने के लिए। ईरान का राजा कुछ समय तो उसे अपने पास रखता है और बाद में उसे मार देता है, यानी इसका अंत बहुत ही बुरा हुआ था। और अकबर के एक था बेटा और एक थी बेटी, उनका नाम थोड़ा याद रखना। अकबर जब गया था तो अपने बेटे और बेटी दोनों को दुर्गादास राठौड़ के पास सौंप कर गया था। कहता है कि मैं जा रहा हूं तो आप इन दोनों को रखिए। यहां से राजस्थान से गए थे दक्षिण की तरफ, तभी दुर्गादास राठौड़ को सौंप दिया था। अकबर के बेटे का नाम था बुलंद अख्तर। बुलंद अख्तर। और बेटी का नाम था सफियतुन्निसा। ये पुत्री थी अकबर की और ये था पुत्र, यानी औरंगजेब के क्या हो गए, पोते और पोती हो गई। इन्हें वो छोड़कर गया था आपके यहाँ पर। जब राजस्थान से गए थे साउथ के अंदर, तभी दुर्गादास राठौड़ के पास इनको छोड़ दिया था। तब इन्हें दुर्गादास राठौड़ ने छोड़ा था आपके बाड़मेर के अंदर गांव है जूना बाड़मेर। जूना बाड़मेर, जूना बाड़मेर के अंदर इसे छोड़ा गया था आपके जगन्नाथ रामचंदोत के पास, जगन्नाथ रामचंदोत के पास छोड़ा गया था जूना बाड़मेर के अंदर। तो ध्यान रखना, पुत्र था अकबर का ये आपके बुलंद अख्तर और पुत्री थी सफियतुन्निसा। ये कौन थे? अकबर के पोते, औरंगजेब के पोते और पोती थे। उसके बाद जब औरंगजेब को पता चलता है कि मेरा पुत्र अकबर मेरी सफियतुन्निसा और आपके बुलंद अख्तर को ईरान नहीं दे गया था, वो दुर्गादास के पास ही है, तो अकबर दुर्गादास के पास, औरंगजेब दुर्गादास के पास मैसेज करता है कि मेरे पोते और पोती को लौटा दे, लेकिन दुर्गादास मना कर देता है। इसके बाद में आपके ये मारवाड़ के ये कवि रहा करते थे औरंगजेब के दरबार में, जिसका नाम था ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर नाम के कवि रहा करते थे, मारवाड़ के थे। इन्हें कहा कि ये काम तो करवा दे, मेरे पोते और पोती को तो दिलवा दे दुर्गादास राठौड़ से। ईश्वरदास नागर क्या करते हैं
कि दुर्गादास जी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि अब इन्हें वापस सौंप दो। तो दुर्गादास जी मना करते हैं कि क्या पता ये अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार था, अगर इन दोनों को मार दिया तो मेरा दोस्त जब अकबर आएगा तब मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि तू उन्हें मेरे भरोसे छोड़ के गया था और मैंने उन्हें मरवा दिया। लेकिन ईश्वरीदास जी कहते हैं कि नहीं दुर्गादास जी, ऐसा नहीं होगा, वो इन्हें नहीं मारेगा। आप तो मारवाड़ के, वो आप तो जानते हो कि मूल से प्यारा ब्याज होता है, मूलधन से प्यारा ब्याज होता है, वो पोते और पोती को नहीं मारेगा, अच्छे तरीके से रखेगा। इनके कहने पर दुर्गादास इन दोनों को क्या है, औरंगजेब के पास भेज देता है। औरंगजेब के पास जाने के बाद औरंगजेब कहता है कि जल्दी से मौलवी को बुलाओ, इन दोनों को मुसलमान बनाया जाएगा और इन्हें क्या है कुरान और नमाज की शिक्षा दी जाएगी। तब ये आपके सफियतुन्निसा कहती है कि नहीं दादाजी, हमें कुरान और नमाज की शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले से मुसलमान हैं। तो औरंगजेब कहता है कि तुम पहले से मुसलमान हो, कैसे हो, हिंदू के घर रह के आए हो, कि हिंदू बन गए होगे। तब सफियतुन्निसा कहती है कि नहीं दादाजी, हमें एक मौलवी डेली कुरान और आपके नमाज की तालीम दिया करते थे, शिक्षा दिया करते थे या पढ़ाया करते थे। तब औरंगजेब कहता है कि एक मौलवी आते थे, तो वो कौन भेजता था? तो वो कहती है कि दुर्गा बाबा। तब औरंगजेब को लगा कि वाह, कोई दुश्मन हो तो ऐसा हो कि अगर विधर्मी या अपने से अलग धर्म वाले शत्रु के बच्चों को भी ऐसे रखे और उनके धर्म का भी ख्याल रखे, उन्हें उनके धर्म की शिक्षा दिलवाए। फिर वो सफियतुन्निसा से पूछते हैं कि दुर्गादास कैसा है, तुम्हें तंग तो नहीं करता था, मुझे गालियां तो नहीं निकालता है? तो सफियतुन्निसा कहती है कि नहीं, दुर्गा बाबा बहुत अच्छे थे, वैसे तो मैंने उन्हें बहुत बचपन के अंदर देखा था, वो मुझे कभी तंग नहीं करते थे, मेरे सामने कभी आपको गालियां भी नहीं निकालते थे और बहुत ही अच्छे हैं, और मैंने उन्हें बहुत ही बचपन के अंदर देखा था, अब तो मैंने उनको देखा ही नहीं था। कि बाबो कै पुकारती जाणू नी उन रोबेस, बाबो कै पुकारती जाणू नी उन रोबेस, कारण की निज नैन सु देखो नी दुर्गेश। कि मैं तो उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकारती थी, दुर्गा बाबा कहकर पुकारती थी, उनका बेस मुझे याद नहीं है कि वो किस बेस में थे। इसका कारण ये है कि मैंने तो उन्हें बचपन के अंदर देखा था, जब मैं बड़ी हो गई, कुछ समझदार हो गई, उसके बाद तो मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा ही नहीं। वो जब भी आते तो पर्दा लगवा कर आते। तो सोचिए कि उस वीर दुर्गादास राठौर का क्या करेक्टर रहा होगा कि दुश्मन की बेटी को भी वो आंख, बुरी नीयत तो बहुत दूर की बात है, आंख उठाकर भी नहीं देखता था। जब वो बड़ी हो गई तो उसके सामने पर्दा लगा कर आता था, तो क्या योद्धा रहा होगा, क्या महान चरित्र रहा होगा उस व्यक्ति का। इसके बाद में दुर्गादास राठौर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद में 1707 के अंदर आपके औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और आगे बादशाह बनता है आपका बहादुर शाह, जफर फर्स्ट से नाम से बनता है, बहादुर शाह फर्स्ट बनता है। और इसके बाद में आपके देवारी समझौता होता है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको सवाई जयसिंह पढ़ाया था, तब बताया भी था मैंने आपको। सवाई जयसिंह पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में, देवाली समझौता। सत्रह के अंदर होता है। इसके अंदर क्या है, मारवाड़ प्लस मेवाड़ प्लस आमेर, ये तीन राजस्थान की बड़ी रियासत थी, तीनों आपस में समझौता कर लेती है। मारवाड़ का राजा बनाया जाता है जीत सिंह को और मेवाड़ के राणा अमर सिंह सेकंड थे उसमें, और आमेर का शासक बनाया जाता है आपके सवाई जयसिंह को। इन तीनों को इकट्ठा करने के इस समझौते में अहम भूमिका निभाते हैं दुर्गादास राठौर। तो इन्हें कहा जाता है राजस्थान का राजपुताने का गेरीवाल्टी, राजपुताने का गेरीवाल्टी, राजपुताने का गेरीवाल्टी, यानी इटली के एकीकरण में जिस प्रकार गेरीवाल्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार
इन राजस्थान के एकीकरण में या तीनों रियासतों को एक करने में दुर्गादास राठौड़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो रेवाड़ी समझौता मैंने आपको पढ़ाया भी था और आमेर पढ़ाया था, तब बढ़िया से बताया भी था, और यहाँ पर बता दिया। बाकी मेवाड़ करेंगे तब इसे और पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपके याद हो जाएगा। इसके बाद में जब आपके राजा बन जाते हैं अजीत सिंह जी, तब क्या है कि जैसे देखिए बचपन से ही, जैसे अजीत सिंह बच्चा था उस समय, अगर तो संधि करनी होती तो दुर्गादास करते, युद्ध करना होता तो दुर्गादास जी करते, वे सारे काम दुर्गादास राठौड़ कर रहे थे। तो क्योंकि अगर राजा बनने के बाद भी वो साइड वाली कुर्सी पर बैठते थे, सामने राजा बैठे थे अजीत सिंह जी, तो कोई उनसे मिलने आता तो पहले दुर्गादास जी को नमस्ते करता, उनसे बातें करता, बाद में अजीत सिंह जी से बातें करता। ये बातें अजीत सिंह जी को बढ़िया नहीं लगी, उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एक बार दुर्गादास जी से कह भी दिया कि दुर्गादास जी अब आप बूढ़े हो गए हो, घर पर ही रहा करो, मत आया करो दरबार के अंदर। मैं क्या है कि मैं जब भी आपको देखता हूं तो मुझे मेरे संघर्षों के दिन याद आ जाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी 1678 के अंदर, और अजीत सिंह राजा बनता है 1708 के अंदर, रेवाड़ी समझौते के बाद 8 से 24 तक रहा था ये। 1708 के अंदर राजा बनता है, 30 सालों तक ये आपके दुर्गादास राठौड़ ने संघर्ष किया। तो कहता है कि मुझे मेरे संघर्ष के दिन याद आ जाते हैं, तो आप अपने घर पर ही रहिए, यहाँ पर मत आइए, मत आया करो। लेकिन दुर्गादास जी इन बातों को समझ नहीं पाए, वो दरबार में आ जाया करते थे। एक दिन रात की बात है कि दुर्गादास जी सो रहे थे, तो उनके पास एक आदमी आया कि महाराजा अजीत सिंह जी ने आपको क्या भेंट भेजी है, एक तोहफा भेजा है आपके लिए। और वो तोहफा क्या था, बोला क्या भेजा है? दुर्गादास जी ने पूछा कि क्या भेजा है? बोले ये भेजा है, मतीरो भेजा आपके लिए। आपके लिए क्या भेजा है? मतीरा, मतीरो भेजा है आपके लिए। ये एक सिंबल था, दुर्गादास जी इस सिंबल को समझ रहे थे कि मतीरो, यहाँ पर मत रहो, मतीरो भेजा है कि यहाँ पर मत रहो, मुझे देखिए मत, यहाँ पर आप नजर मत आइए। दुर्गादास जी कुछ नहीं बोलते, काले कपड़े पहनते, काले घोड़े पर बैठकर यहाँ से मेवाड़ चले जाते हैं। मेवाड़ के राणा थे उस समय अमर सिंह सेकंड, कुछ दिनों उसके पास रहते हैं, और फिर उज्जैन के अंदर चले जाते हैं, और वहीं पर इनकी क्या है मृत्यु होती है। शिप्रा नदी के किनारे क्या है उज्जैन बसा हुआ है, वहीं पर शिप्रा नदी के किनारे इनकी क्या है छतरी है दुर्गादास जी राठौड़ की, और उज्जैन के अंदर क्या इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक तो इनके देखिए, इनके पिता का नाम था आस्करण, दुर्गादास राठौड़ जी के पिता का नाम था आस्करण। ये भी महाराजा जसवंत सिंह जी के मंत्री हुआ करते थे। उनकी माता का नाम था नेत कंवर। उनका जन्म हुआ था सालवा गांव के अंदर। कब हुआ था? 1638 के अंदर। पहले ये महाराजा जसवंत सिंह जी के मंत्री थे, और एक बार जसवंत सिंह जी ने कहा था कि ये लड़का कभी समय आने पर डगमगाते हुए जोधपुर को या डगमगाते हुए राठौड़ों के राज्य को बचाएगा। तो वो दुर्गादास राठौड़ ने सच कर दी, क्योंकि इन्होंने 30 वर्षों तक अपने राजा के लिए संघर्ष किया। जब ये औरंगजेब के पोते और पति को लौटा देता है तो औरंगजेब खुश होता है, उन्हें कहता है कि दुर्गादास मैं तुमसे बेहद खुश हूं, तुम बोल मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तू चाहे तो मैं तुझे मारवाड़ का राजा बना सकता हूं। लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने मना कर दिया और कहा कि खग वालो जग वालो वालो मरुद्र प्रदेश, श्याम धर्म वालो सदा नित वालो नरेश। कि मुझे, औरंगजेब ने पूछा कि तुम्हें क्या क्या प्रिय है, तो इसने कहा कि खग वालो, खग होती है तलवार और वालो होता है प्रिय, कि मुझे तलवार प्रिय है, मुझे ये संसार प्रिय लगता है, और मुझे ये अपना मरुधर का मारवाड़ देश अच्छा लगता है। श्याम धर्म वालो सदा, मुझे ये श्याम धर्म यानी हिंदू धर्म सनातन धर्म अच्छा लगता है, लेकिन इन सब से अच्छा मुझे मेरा राजा लगता है। मुझे अगर तुम बना सकते हो आलमगीर औरंगजेब तो अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बना दो। औरंगजेब ने कहा कि मुझे ये एक चीज नहीं
पसंद है, बाकी तुम जो कुछ मांगोगे वो मैं दे दूंगा। लेकिन दुर्गादास ने क्या कहा कि अगर बना सकते हो तो अजीत सिंह को राजा बना दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि वो कितना महान रहा होगा, जिसके पास खुद के पास 9 कोटी मारवाड़ का राजा बनने का ऑफर हो, लेकिन उसने इस बात पर मना कर दिया हो कि मेरे राजा जी जसवंत सिंह जी कह के गए थे कि दुर्गादास तुम इस मारवाड़ की रक्षा करना, इस जोधपुर की रक्षा करना और मेरे वंश को आगे बनाए रखना। इसीलिए वो और ज्यादा महान भी हो जाते। पिता आस्करण जी जो जसवंत सिंह जी के मंत्री थे, माता नेत कंवर थी, गांव माता सालवा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था 1638 के अंदर। और किसी ग्राम जी नाम के किसान हुए। उनका एक बहुत बढ़िया दुआ भी है कि दमक दमक ढोल बाजे, अच्छी दमक नगाड़ा की, अस्सगर दुर्गो ने तो सुन्नत होती सारांगी। कि अगर ये दुर्गादास राठौड़ था, जो अगर ये नहीं होता आस्करण जी के घर, तो औरंगजेब सबकी सुन्नत करवा देता, सबको मुसलमान बनवा देता। ये दुर्गादास राठौड़ ही था कि आज हम हिंदू है तो हिंदू बने, मुसलमान नहीं बने, वरना औरंगजेब सबको मुसलमान बनवा देता। इसके बाद यहाँ के अजीत सिंह जी की बात, 2 बातें और देख लो। अजीत सिंह जी की बात, एक तो इनकी पुत्री थी इंद्र कंवर। इनकी पुत्री का नाम था इंद्र कंवर। इसका विवाह हुआ था मुगल बादशाह फर्रुखसियर से। इनका विवाह हुआ था, मुगल बादशाह हुए थे, इसके बाद में फर्रुखसियर उनसे हुआ था। ये राजस्थान का लास्ट मुगल विवाह था, लास्ट मुगल राजपूत विवाह था। ये लास्ट मुगल राजपूत विवाह। इसके बाद कहते हैं कि थोड़े दिनों बाद फर्रुखसियर की मृत्यु हो गई थी और फिर वापस इंद्र कंवर को अजीत सिंह जी वापस ले आए थे अपने जोधपुर के अंदर ही। और एक इनकी ध्यान रखना अजीत सिंह जी की कि इनकी मृत्यु हुई थी वो इन्हीं के पुत्र, इनके 2 पुत्र थे प्रमुख। एक पुत्र, बड़े पुत्र का नाम था इनके अभय सिंह, जो आगे राजा बनेंगे, और छोटे पुत्र का नाम था भक्त सिंह। इसी अभय सिंह के कहने पर भक्त सिंह क्या है कि 23 जून 1724 को आपके अजीत सिंह जी को सोते हुए मार देता है। तो ध्यान रखना अजीत सिंह जी की मृत्यु कब हुई, 23 जून 1734 को। कौन करता है? इन्हीं का पुत्र भक्त सिंह के कहने पर, अभय सिंह के कहने पर। और बाद में अभय सिंह जी राजा बन जाते हैं जोधपुर के, और भक्त सिंह को नागौर का परगना दे दिया जाता है। और कहते हैं कि पता नहीं क्या धर्म कर्म किए थे अजीत सिंह ने। जब इसकी चिता जलाई जा रही थी तो बहुत ही पशु पक्षी बोल सकते हैं, मोर, बंदर, तोते, कौवे, चिड़िया, ये सभी आकर उस चिता के अग्नि में जल गए और मर गए थे। तो पूछ भी सकते हैं कि किसकी चिता के साथ पशु पक्षियों ने दाह संस्कार कर लिया था, तो वो थे राजा महाराजा अजीत सिंह जी। इनके समय क्या है ये घटना हुई थी। तो इन्हें जब मार दिया, सूरवीर राजा थे तो इन्हें मार दिया गया। तो कवियों ने कहा भी था कि बक्ता बक्त बायरा नी क्यों मारियो अजमाल, बक्ता बक्त बायरा नी क्यों मारियो अजमाल, वो हिंदवाणी रो सूरमो वो तुर्कानी रो सार। कि हे भक्त सिंह, तूने उस सूरवीर अजीत सिंह को क्यों मार दिया? वो हिंदुओं का महान राजा था और मुसलमानों को वो रोकने वाला था। यानी अजीत सिंह एक महान राजा हुए थे, शक्तिशाली शासक हुए थे। तो इनकी कुछ उपाधियां भी है, तो वो भी देख लो। इनकी उपाधियां है, एक तो इन्हें कहा जाता है बादशाह निर्माता। अजीत सिंह को कहा जाता है बादशाह निर्माता। बादशाह निर्माता। और एक इन्हें कहा जाता है कान का कच्चा। ये इनकी 2 उपाधियां हैं। और दुर्गादास राठौड़ की उपाधियां नहीं बताई, वो बता देता हूं आपको। दुर्गादास जी की उपाधियां है, एक तो मैंने आपको बता दिया राजपुताने का गेरीबाल्टी, राजपुताने का गेरीबाल्टी। कि जिस प्रकार गेरीबाल्टी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी,
और उसके एकीकरण के बाद की एक लाइन भी है कि एकीकरण के बाद गेरिबाल्डी एक बीजों से भरा हुआ थैला लेकर एक अज्ञात टापू पर चले गए और वहां पर क्या कृषि करने लगे। उसी प्रकार आपके दुर्गादास जी राठौड़ देवाली समझौते के बाद अपने राजा को राज्य गद्दी पर बैठाने के बाद वहां से वापस चले गए थे, उज्जैन चले गए थे और वहां पर क्या है महाकाल की सेवा में अपना जीवन बिता दिया था। एक इन्हें कहा जाता है राठौड़ों का यूलिसेस, राठौड़ों का यूलिसेस ये कहा है कर्नल टोड ने कि जैसे यूरोप के अंदर यूलिसेस नाम का योद्धा हुआ था वैसे ही राठौड़ों का यूलिसेस है ये आपके दुर्गादास राठौड़। और एक इन्हें कहा जाता है अणबिंद्या मोती, अणबिंद्या मोती कि जिस प्रकार जिस भूमिका को दुर्गादास राठौड़ ने निभाया लेकिन उन्हें इतना सम्मान नहीं मिल सका उसकी भूमिका के लिए, तो इन्हें कहा जाता है अणबिंद्या मोती। और ये आपके अजीत सिंह जी को कहा जाता है बादशाह निर्माता और कान का कच्चा। एक चीज हो रहेगी वो आपको बता देता हूँ। अजीत सिंह जी की कुछ किताबें हैं, विद्वान आदमी थे तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, वो देख लो। एक तो इन्होंने लिखी थी गुण सागर, गुण सागर एक इनकी पुस्तक का नाम है निर्वाण दुहा, दुर्गा पाठ दुहा, दुर्गा पाठ भाग है। और ये क्या इनकी अजीत सिंह दुहा, अजीत सिंह दुहा, ये इनकी क्या है कुछ पुस्तकें हैं। ये अजीत सिंह जी की क्या है पुस्तकें, विद्वान आदमी थे। एक इनकी अजीत सिंह गीत भी है नामक पुस्तक है और इन्होंने 100 दोहों का भी अजीत विलास नामक 100 दोहों का एक ग्रंथ भी लिखवाया था। ये थे आपके अजीत सिंह जी। इनके बाद शासक बन गए थे अभय सिंह, वो आगे पढ़ेंगे। उनकी वैसे तो मेन बात है कि खेजड़ की घटना, लेकिन थोड़ा और पढ़ लेंगे उनके बारे में। खेजड़ की घटना को थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू। ये थोड़ा आपके हो गया, थोड़ा पढ़ लेना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आप कल आपके जसवंत सिंह जी हो गए थे और आज आपके अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ हो गए। तो एक बात और बताना भूल गया मैं आपको बीच में कि वो गोरादाई को बोला जाता है मारवाड़ की पन्नादाई, क्योंकि जैसे पन्नादाई ने उदय सिंह की रक्षा की थी वैसे ही गोरादाई ने आपके अजीत सिंह जी की रक्षा की थी। और मारवाड़ का राष्ट्रीय गान था 200, जिसके अंदर पन्नादाई का नाम भी लिया जाता है। मारवाड़ का राष्ट्रीय गान है 200 कि 200 बाजे रे मारवाड़ को 200 बाजे रे, उसके अंदर पन्नादाई का नाम लिया जाता है। ये आपके हो गया अजीत सिंह। और आशा है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।